गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने मॉडल्स चल रहे थे, नेक्स्ट 5th पार्ट में चलते हैं मॉडल्स के। तो लिखो सभी मॉडल्स। मॉडल्स हमने 4-5 कर लिए थे, ठीक है। अपने शेल कर लिया था, व्हील कर लिया था, कैन कर लिया था, ठीक है ना। और अब अपने यूज ऑफ शुड का वैसे अगर हिंदी में क्या मतलब होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। देखो जितने भी मॉडल्स है, अगर आप उनका हिंदी मतलब भी थोड़ा सा लगा लेते हो सेंटेंसेस के अंदर, तो भी आपका मॉडल वहां पे सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसका मतलब होता है चाहिए। देखो फर्स्ट ये यूज किया जाता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन जो कि कैसी हो? मोरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी में यूज किया जाता है। जहां जिस सेंटेंस में भाव हो ड्यूटी का, जिसमें सेंटेंस में भाव हो ड्यूटी का, वहां क्या यूज किया जाता है? शुड यूज किया जाता है। उन सेंटेंस में क्या? मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन भी कैसा? नैतिक हो, या सॉफ्ट कमांड, ऐसा कोई आदेश दिया जाए जो कि विनम्र हो, ठीक है ना। उसमें क्या यूज किया जाता है? शुड यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी शुड डू आवर ड्यूटी, ठीक है ना। हमें अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ये क्या है? सॉफ्ट कमांड है, और अपनी ड्यूटी भी शो करता है। अपनी क्या करता है? ड्यूटी भी शो करता है। जैसे कि यू शुड रेस्पेक्ट योर फादर। ये आपकी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी। ये कौन सी है? मोरल ऑब्लिगेशन, या आप इसको मोरल ड्यूटी भी कह सकते हो, ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंसेस हो, उसमें क्या यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। सेकंड यूज लिखो शुड का, सपोजिशन। सेकंड यूज लिखो शुड का है सपोजिशन। सपोजिशन मानना सपोजिशन, ठीक है ना। सपोज करना। यहां जो वर्ड आएगा सपोज, वो किसके इक्वल होगा? शुड के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? शुड के इक्वल होगा। वहां शुड भी लगाया जा सकता है। जैसे इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि शुड यू सी ए लॉयन, व्हाट विल यू डू? व्हाट विल यू डू? इस तरह के सेंटेंसेस इसमें आएंगे। सपोज यहां क्या लिखा जा सकता है? शुड की जगह इट मीन्स ये क्या कर रहा है? सपोज, मानो कि आप एक शेर देखते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है। सपोज सपोजिशन में भी यूज किया जाता है। ये शुड यूज किया जाता है, ठीक है ना। यहां क्या यूज किया जाता है? शुड, सपोजिशन के। ये इक्वल होता है इफ के भी, कि इफ यू सी ए लॉयन व्हाट विल यू डू? अगर आप एक लॉयन देखते हो, ये कंडीशनल बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। यहां ये कंडीशनल भी बना रहा है। यहां भी क्या बना रहा है? कंडीशन भी बना रहा है। ये क्या बना रहा है? कंडीशन भी बना रहा है। यहां इफ का मतलब यदि, सपोज, शुड, ये तीनों क्या होंगे? इक्वलेंट होंगे। तीनों क्या होंगे? इक्वलेंट होंगे। तो ये सपोजिशन बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? शुड का। तो क्लियर हो गए। पहले मोरल ड्यूटी में, पहले किसमें यूज किया जाता है? मोरल ड्यूटी में, मोरल ऑब्लिगेशन में, ठीक है ना। और सेकंड यूज इसका सपोजिशन। सपोज, जैसे आप लगा था, सपोज यू सी ए लॉयन, यू सी ए कैट, ठीक है। सपोज यू मीट योर फादर इन द वे, व्हाट विल यू डू? इस तरह के सेंटेंसेस। मानो कि आपके फादर मिल जाते हैं तो व्हाट विल यू डू? आप क्या करोगे? या हाउ विल यू रेस्पेक्ट देम? कैसे उनकी आदर करोगे? इस तरह के सेंटेंसेस में दिए जाते हैं। ये है सपोजिशन। ये क्या है? सपोजिशन। नेक्स्ट यूज है नंबर 3 है हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल कंडीशन बताने के लिए ये
हाइपोथेटिकल कंडीशन जो किससे बताई जाती है, लेस्ट से बनाती है। अगर सेंटेंस में लेस्ट आता है तो हमेशा क्या आता है, शुड आता है। अब आप पूछोगे सर लेस्ट का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है लेस्ट का? हाँ जी, क्या मतलब होता है, ऐसा न हो कि, क्या होता है, ऐसा न हो कि, ऐसा न हो कि, ये लेस्ट का मतलब होता है। जहां भी सेंटेंस में लेस्ट आता है उस सेंटेंस में वो कंडीशनल बनाता है, ऐसा सब्जेक्टिव बनाता है जो इसमें शुड। जैसे कि स्पीक, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं कि स्पीक पोलाइटली, क्या आएगा, स्पीक पोलाइटली, लेस्ट इट डैश मार योर फेट। मार का मतलब क्या होता है, मार का मतलब होता है नष्ट करना। मार का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। कि प्यार से विनम्र से बोलो, ऐसा न हो कि ये आपका क्या कर दे, भविष्य खराब कर दे। इट क्या लगाओगे, शुड लगाओगे। बहुत बार इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा लेस्ट के पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये लेस्ट दिया होगा, LEST। LAST क्या होता है, लास्ट होता है अंतिम, एडवर्ब भी होती है, लास्ट वर्ब भी होती है, अंतिम होना, ठीक है ना। ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, काल्पनिक ऐसी कंडीशन बनाता है ये, ठीक है। यहां लेस्ट का यूज किया जाए तो इसके साथ फिक्स है, ये परमानेंट है। लेस्ट के साथ क्या यूज किया जाएगा, शुड का यूज किया जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। नेक्स्ट है नंबर 4, सजेशन। कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी रिकमेंडेशन दी हुई हो, सजेशंस दिए हो, कोई अरेंजमेंट बताई हुई हो, कोई रिकमेंड कोई चीज की गई तो उसके लिए क्या लगाते हैं सेंटेंस में, ये भाव है, ये मूड है, ठीक है ना। उसका कैसा है, सुझाव का है, अरेंजमेंट का है, रिकमेंडेशन सुझाव का है, ठीक है ना। जैसे क्या, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू शुड। अगर ये सेंटेंस अगर सीधा पूछा जाए, ठीक है ना, कि क्या कह रहा है कि आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें शुड आएगा। अगर यहां पहले बता दे यू आर सीरियसली अफेक्टेड, यू आर सीरियसली इल, ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा, जैसा कि मैंने अगले वीडियो में बताया था, क्या लगेगा यहां पे क्या लगेगा, मस्ट लग जाएगा, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, वो इम्फेटिक एडवाइस हो जाएगी आपकी, स्ट्रॉन्ग एडवाइस हो जाएगी, क्योंकि ऐसी कंडीशंस आपकी पहले से है। ये क्या होता है, सुझाव देने के लिए, रिकमेंड। जैसे कि आई रिकमेंड दैट यू डैश रीड दिस बुक, आपको इस बुक को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मैं ऐसा सुझाव देता हूं, ठीक है ना। आई सजेस्ट, जैसे इस तरह के सेंटेंसेस इसमें पूछे जा सकते हैं कि आई सजेस्ट दैट यू शुड विजिट दिस साइट, कि इस साइट को आपको विजिट करना चाहिए। ऐसा मेरा क्या है, मैं सुझाव देता हूं, आई रिकमेंड करता हूं, ठीक है ना। अभी आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। इसके लिए भी ये यूज किया जाता है, इसके लिए भी ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हाँ, तो ये देखो, ये कर लिया आपने, सभी ने नोट कर लिया। हाँ जी, अब आगे देखो, चलते हैं। सजेशन और अरेंजमेंट और रिकमेंडेशन के लिए अपने क्या यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूज देखो इसका, नेक्स्ट है 6 नंबर है पर्पज। क्या यूज किया जाता है, पर्पज। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज का मतलब क्या होता है, ये उद्देश्य। ये जब प्रेजेंट में यूज किया जाता है, ये पर्पज जब प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है तो ये इक्वल होता है मे के, ये इक्वल होता है मे के। जब ये पास्ट टेंस में यूज किया जाता है ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, माइट के इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, ये शुड इक्वल होता है। क्या यूज होता है, शुड। ये इसके इक्वलेंट हो, क्योंकि पर्पज में प्रेजेंट में मे का यूज किया जाता है। जब मे का अपने यूज करेंगे तो उसमें पर्पज के लिए क्या आएगा, प्रेजेंट टाइम में मे और पास्ट टाइम में माइट, तो ये शुड यूज किया जाता है। जैसे कि आई लेंट दिस
बुक टू यू, मैंने आपको ये बुक उधार दी, ठीक है। सो दैट, जिससे आप क्या कर सकते हो, यू शुड रीड इट, जिससे आप इसको पढ़ सको, ये आई लैंड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये शुड किसके इक्वल है, यहाँ शुड भी आ सकता है, और इसके अलावा यहाँ क्या आ सकता है, माइट भी आ सकता है। इसके अलावा यहाँ अगर यहाँ होता कि आई लैंड फर्स्ट फॉर्म होता है, आई लैंड दिस बुक टू यू, तो यहां क्या लगता, शुड लग जाता, पर ये किसके इक्वलेंट होता, मे के, किसके इक्वलेंट होता, किसके समान होता, यहां मे भी लग सकता था, शुड भी लग सकता है। अगर ये पर्पज का दिया हुआ होगा तो आपको वो कभी भी आपके शुड के साथ, प्रेजेंट टाइम में हो तो शुड के साथ मे नहीं देगा, पास्ट टाइम में होगा तो शुड के साथ माइट, दो ऑप्शन आपको इकट्ठे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके इक्वलेंट होते हैं, ये इसके क्या होता है, इक्वलेंट होता है, समझ में आए। ये पर्पस का मतलब उद्देश्य है, ठीक है, पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। आगे नेक्स्ट है इसका 7 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था, टू मेक कंडीशंस बताने के लिए भी, कंडीशन बनाने के लिए भी यहां शुड किसके बराबर होगा, शुड का मतलब होता है इफ, शुड यहां क्या होता है, इफ। कंडीशनल सेंटेंस में भी शुड यूज किया जाता है, शुड का यहां मतलब होगा इफ। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं कि शुड इट रेन What will you do? अगर बरसात होती है, इट मीन्स यहाँ शुड का मतलब चाहिए से नहीं है, शुड का मतलब क्या होता है, इफ इट रेन्स, अगर यहाँ इफ लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शुड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये शुड है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, क्योंकि शुड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इफ अगर लगाओगे, इफ इट रेन्स व्हाट विल यू डू, ये कौन सा कंडीशनल हो गया, आपके 3 कंडीशनल्स होते हैं, ठीक है ना, ये कौन सा कंडीशन हो गया, कौन सा हो गया, इम्प्रोबेबल कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन, इम्प्रोबेबल कंडीशन, और आपके कौन से होते हैं, इमेजिनरी कंडीशनल। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंडीशनल के सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो इफ से शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं, जो इफ से शुरू होते हैं, वो कौन से होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ, ये शुड यहाँ इक्विवेलेंट होगा किसके, इफ के इक्विवेलेंट होगा, तो कंडीशन बनाने के लिए, कंडीशनल सेंटेंसेस बनाने के लिए भी क्या यूज किया जाता है, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए शुड का यूज इफ के रूप में यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट देखो, नंबर 7 आपका है ये, अगर दैट वाक्य में क्या हो, दैट हो, इधर आपके एडजेक्टिव्स हो, इधर क्या हो, आपके एडजेक्टिव्स हो, जो किसको बताएंगे, फीलिंग्स को बताएंगे, किसको बताएंगे, ऐसे एडजेक्टिव्स जो फीलिंग्स को बताते हैं, दैट लगता है, तो उसके बाद हमेशा क्या लगेगा, शुड लगेगा, हमेशा शुड लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, बहुत अच्छा ये यूज है, कहीं नहीं पढ़ा होगा आपने ऐसा यूज, क्योंकि दैट के बाद अगर पहले ऐसी फीलिंग्स, ऐसे बताने वाले एडजेक्टिव आ जाए तो हमेशा शुड लगता है, ठीक है। कैसे कि आई एम सो एस्टोनिशिंग दैट he should allow a plenty of time astonishing, यहां ये क्या है, बड़ा आश्चर्य हूं, ठीक है ना। आई एम सरप्राइजिंग कि दैट ही शुड बी डिलेइंग, यहां इस तरह से भी सेंटेंस होता है कि आई एम सरप्राइजिंग, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा हूं, दैट कही क्या हो जाएगा, कही शुड बी वर्किंग हियर, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे इसमें सेंटेंसेस हो जाएंगे, तो इसमें हमेशा क्या लगेगा, शुड का प्रयोग लगेगा। अगर दैट से सेंटेंस
आपके बीच में आए, दैट आए, उससे पहले ऐसे एडजेक्टिव्स आ जाए जो क्या बताते हो, फीलिंग्स को बताते हो। किसको बताते हो, फीलिंग्स को बताते हो। तो उसके बाद में हमेशा जो आएगा वो क्या लगेगा आपके, क्या लगेगा, शुड लगेगा। क्या लगेगा, शुड लगेगा। लिख लिया सभी ने? हाँ जी। नेक्स्ट है नंबर 9। अगर किसी भी सेंटेंसेस में, देखो ये फिक्स फॉर्मूलाज है, ये आपके फिक्स फॉर्मूलाज, अगर इनको आप याद कर लेते हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शुड के इनसे ज्यादा कोई भी यूजेज नहीं आएंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर दिया हो, वाई दिया हो, व्हाट दिया हो, हु दिया हुआ हो, प्लस यहां पे शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर इस तरह के सेंटेंसेज हो इंटरोगेटिव के, वाई शुड आई, इंटरोगेटिव में लास्ट में ये आपको क्या बताने के लिए, टू शो योर रिफ्यूजल, टू शो योर रिफ्यूजल, आपकी मनाही बताने के लिए, वे आपको इस चीज को मना करे हो, यू आर गोइंग टू रिफ्यूज एनीथिंग, ठीक है, उसके लिए हमेशा ये लास्ट में यूज किया जाता है उस सेंटेंस के, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने लिखते हैं कि सी हैज मिस बिहेव्ड विद मी, कि वाई शुड आई मीट हर, इस तरह के सेंटेंसेस लास्ट में आपका क्या, आपका एंगर, यू आर, इट मीन्स यू आर एंग्री, यू आर एंग्री, यू आर एनॉयड, यू आर एनॉयड बाई समबडीज बिहेवियर, आप किसी के व्यवहार से बिल्कुल खुश नहीं हो, ठीक है ना, आप किसी के व्यवहार से खुश नहीं हो। आपको पहला सेंटेंस वो ऐसा बताएगा, पहला सेंटेंस ऐसा बताएगा जो आपको ये बताए कि आप किसी के व्यवहार से क्या नहीं हो, खुश नहीं हो, ठीक है ना, आप किसी के व्यवहार से क्या हो, खुश नहीं हो। इसलिए हमें लास्ट वाले सेंटेंस में बाय, व्हाट, हु, इस तरह के कंडीशन आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आएंगे। क्या आएंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आएंगे बताने के लिए। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट है एडवाइस शो करने के लिए, हैव यू रिटन? क्लियर होगा? हाँ, बस लास्ट में सेंटेंस ये पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पहले वो आपका कोई ना कोई ऐसा कारण बताएगा, इट मीन्स पहले एक ऐसा सेंटेंस देगा जो ये शो करेगा कि आप क्या हो, नाराज हो, ठीक है, आप एंग्री हो, ठीक है, आप किसी के व्यवहार से, इट मीन्स यू आर गोइंग टू रिफ्यूज समवन, आप किसी को क्या करने जा रहे हो, मना करने जा रहे हो। तो इन आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ ये यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाएगा, शुड यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, शुड यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस ये हमेशा नाउन होता है। अगर सीई से अगर कोई आपका वर्ड शुरू लास्ट में एंड होता है तो नाउन होता है। एडवर्ब होती है एडवाइज, एडवाइस है, और ये होता है एडवाइज, ठीक है ना, ऐसी से एडवाइज। तो एडवाइस देने के लिए क्या यूज किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, शुड का प्रयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, शुड का। जैसे यू शुड हेल्प द पुअर, यू शुड हेल्प द पुअर, ये आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इट मीन्स यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। आपको क्या किया जा रहा है, आपको क्या सलाह दी जा रही है, आपको क्या दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सलाह दी जा रही है आपको कि आपको करना क्या है, हेल्प करनी है। किसकी करनी है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। क्लियर? हाँ, एडवाइस, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस है। जैसे यू
शुड नॉट स्मोक हियर। आपको यहां धूम्रपान नहीं करना चाहिए। इट मीन्स यू आर एडवाइज्ड। आपको क्या किया जा रहा है? यू आर एडवाइज्ड। ठीक है ना? हाँ, क्लियर? हाँ, आगे नेक्स्ट है इसका नंबर 11, रूटीन वर्क बताने के लिए। रूटीन वर्क आप इसको कह सकते हो शेड्यूल्ड वर्क बताने के लिए। ठीक है, रेफर टू ए वर्क सिचुएशन बताने के लिए क्या यूज किया जाता है? शुड यूज किया जाता है। शुड रूटीन वर्क बताने के लिए, ऐसा वर्क और ऐसी सिचुएशन से बताने के लिए जो कैसी हो? रूटीन में हो। जो कैसी हो? रूटीन में हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि इस तरह के सेंटेंस आता है। देखिए, इट इज 10 o'clock। इट इज 10 o'clock। इट इज 10 o'clock। ही क्या होगा? ही शुड बी स्टडिंग। ही शुड बी, कि वो अध्ययन कर रहा होगा। ठीक है ना? ही शुड बी स्टडिंग। या क्या लगेगा? क्योंकि ये क्या है? वो ऐसे भी सेंटेंस लिखे, ही शुड टीच देयर, क्योंकि ये उसका रूटीन वर्क है। ये ऐसा क्या है? रूटीन वर्क है। बहुत ये फैंटेस्टिक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने। ये क्या बता रहा है? टाइम में बता रहा है, शेड्यूल्ड वर्क बता रहा है। ठीक है ना? शेड्यूल रूटीन वर्क बता रहा है। ये ऐसी संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या पॉसिबिलिटी है? जो कि रूटीन में, ठीक है ना, जो उसके क्या शेड्यूल्ड है, उसके दिनचर्या में ऐसी शामिल है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो इसमें क्या यूज किए जाते हैं? शुड का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? शुड का यूज किया जाता है। ठीक है ना? अगर अश्योरिटी हो, अगर अश्योरिटी हो, ठीक है ना, तब तो क्या यूज किया जाता है? अश्योरिटी हो तो मैंने आपको बताया था, उसमें विल यूज किया जाता है। उसमें क्या यूज किया जाता है? विल यूज किया जाता है। ठीक है ना? क्लियर? तो ये आपके हैं यूजेज ऑफ शुड। बहुत फैंटेस्टिक मैंने आपके यूजेज करवाए हैं शुड के, जो आपके हर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में बहुत ज्यादा काम आएंगे। और आगे जो मॉडल्स है अपने नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। थैंक यू।